साल था 1983। जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर गए तब समुद्र के अंदर का नजारा देखकर और समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें मिली, आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी के बारे में। उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत और द्वारका ये चारों पवित्र नगरी हैं, जिनमें द्वारका गोमती नदी के किनारे बसी है। द्वारका नगरी को स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह अद्भुत नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था, वह रातों रात समुद्र में डूब गई। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। चिंता और भय के कारण उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। समय के साथ श्री कृष्ण बड़े हुए। अपनी अद्भुत लीलाओं से उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित किया। वे गोपियों के साथ रास रचाते, माखन चुराते कि श्री कृष्ण ने केवल 11 साल की उम्र में ही अपने मामा कंस का अंत कर दिया था। यह बात कंस के ससुर जरासंध को बहुत बुरी लगी। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर हमला किया। इन हमलों के कारण श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ पश्चिम की ओर श्री कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया। फिर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को समुद्र में नगर बनाने के लिए स्थान प्रदान किया। स्थान मिलने के बाद श्री कृष्ण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से रातों रात द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। इस नगर के दरवाजे सोने के थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि द्वारका कुशस्थली नाम की जगह पर बनाई गई थी। द्वारका नगरी में लगभग 900 महल थे, जिनमें हजारों लोग रहते थे। द्वारका नगरी खुशी और समृद्धि से हंस खेल रही थी। इस नगरी में केवल इतनी अद्भुत नगरी आखिर डूबी कैसे? भले ही द्वारका डूब गई हो, लेकिन आज भी लोग इसे हार गए थे और 5 पांडव जीत गए थे। जब गांधारी को पता चला कि उसके 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं, तो क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शापित कर दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण शाप का असर दिखने लगा। यदुवंशी आपस में ही लड़ कर खत्म हो गए। इस लड़ाई में यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इन सभी घटनाओं से दुखी होकर श्री कृष्ण जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गांधारी के शाप के बारे में सोचने लगे। इसी बीच में लगा जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। जब जरा श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह गलतियों को माफ कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने शिकारी को अभयदान दिया और उसी समय अपना देह त्याग दिया। जैसे ही अर्जुन को इस बारे में पता चला, वह बहुत दुखी हुआ। और दुखी होता भी कैसे नहीं, श्री कृष्ण ही तो थे जिन्होंने पांडवों के हर अच्छे काम में उनका मार्गदर्शन किया था। अर्जुन और बाकी लोग द्वारका से निकल गए। उन लोगों के द्वारका से निकलते ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में ऋषियों से कहने लगे, मेरे गर्भ में क्या है? ऋषियों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सांब ऋषियों का उपहास उड़ा रहा था। इसीलिए ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से मूसल होगा और उसी मूसल से सभी यादवों का अंत होगा। श्री कृष्ण के धरती से चले जाने के बाद समुद्र देव ने अपनी जगह वापस ले ली और इसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। दोस्तों, द्वारका नगरी डूब तो गई, लेकिन आज भी कहे और हकीकत ही रहेगी। महाभारत के अनुसार द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। द्वारका के अवशेषों पर सबसे पहले नजर पड़ी थी इंडियन एयरफोर्स के पायलटों की, जो उस वक्त समुद्र के ऊपर से उड़ रहे। उनका कहना था कि द्वारका नगरी एक सोच या फिर कल्पना है और काल्पनिक चीजों का कोई प्रमाण और इतिहास नहीं होता। 6ठी शताब्दी में गुजरात के भावनगर सिम्हादित्य सामंत सिम्हादयापाली की कॉपर प्लेट ये है कि इसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। इसके बाद से लोगों को विश्वास होने लगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हुए कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि द्वारका सागर से द्वारका शहर डूब गया। डॉक्टर निगम कहते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुआ था, जहां कहीं मंदिरों की एक श्रृंखला मिली। इस बात से भारत के SR राव और उनकी टीम ने खोज शुरू की। वे उन सभी सबूतों को ढूंढने में लगे। साथ ही रिसर्च टीम को उस वक्त के बर्तन मिले जो 1528 से लेकर 3000 उत्खनन 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में किया गया था। वहाँ पर भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठे किए गए। बहुत ही बड़े और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व के निदेशक के इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली थीं। नौसेना के साथ चलाए गए इस तीसरे ने बताया कि इन नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि टेस्ट
टेस्ट और रिसर्च के लिए विदेश में भी भेजा गया था। वहाँ से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये नमूने 9500 धीरे धीरे पानी में डूब गई। अब सवाल यह है कि अगर समुद्र का पानी तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर महाव हो सकता है। क्या ये कोई चमत्कार था? क्योंकि अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। दोस्त झूठ नहीं कह सकता। यह थी आज की डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा और जाने